हेलो दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 12 के इंडिगो चैप्टर की समरी बताने जा रहा हूँ। बात 1942 की है, जब लुईस फिशर गांधी जी से मिलने उनके सेवाग्राम आश्रम गए हुए थे और वहाँ उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। तो गांधी जी उनको बताते हैं कि ब्रिटिशों को इंडिया से निकालने का निर्णय मैं 1917 में लिया, जब एक राजकुमार शुक्ला नामक किसान मुझसे 1916 में मिला। मैं 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लखनऊ अधिवेशन में गया था, जहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। उसी दौरान एक किसान मेरे पास आता है और कहता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए। वह कहता है बिहार में सभी फार्मर्स के साथ लैंडलॉर्ड्स अन्याय करते हैं, उसका सॉल्यूशन करिए। गांधी से शुक्ला कहते हैं कि अभी मैं कानपुर जाऊंगा, उसके बाद इंडिया के दूसरे हिस्सों में जाऊंगा। और शुक्ला उनके साथ प्रत्येक जगह जाता है। गांधी जी जब वापस अहमदाबाद अपने आश्रम पहुंचते हैं तो शुक्ला उनका इंतज़ार पहले से वहाँ कर रहा होता है। वह गांधी से कहता है कि मुझे कोई फिक्स डेट बता दीजिए। गांधी जी उसकी इस लगन को देख करके कहते हैं कि मैं अभी कलकत्ता जाऊँगा, वहाँ आओ, मुझसे मिलो और मुझे ले चलो। कुछ महीनों बाद गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं और शुक्ला उनसे वहां मिला और गांधी जी और शुक्ला वहां से पटना के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। शुक्ला उनको लेकर के राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचता है। राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, वहाँ उनका नौकर था। नौकर शुक्ला को जानता था। नौकर शुक्ला और गांधी जी को ज़मीन पर बैठने के लिए कहता है। गांधी जी कुएं से पानी निकालना चाहते हैं, लेकिन नौकर मना कर देता है। नौकर कहता है कि पूरा कुएं का पानी गंदा हो जाएगा, इसलिए आप कुएं का पानी मत निकालिए। वहाँ से गांधी जी निर्णय लेते कि हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो जाने वाले रूट पर ही पड़ता है। वह वहाँ प्रोफेसर जेपी कृपलानी, जो मुजफ्फरनगर के आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर थे, उनसे मिलना चाहते थे, जिनकी मुलाकात टैगोर के शांति निकेतन में गांधी जी से हुई थी। ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को मुजफ्फरपुर पहुँचती है। वहाँ जेपी कृपलानी अपने छात्रों के साथ रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ गांधी जी का वो स्वागत करते हैं। उसके बाद गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के पास जाते हैं। प्रोफेसर मलकानी के पास गांधी जी लगभग 2 दिन तक रुकते हैं। प्रोफेसर मलकानी भी एक सरकारी टीचर थे। गांधी जी बताते हैं कि उस समय किसी गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए यह एक असाधारण बात थी, क्योंकि उस समय होम रूल अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट की खिलाफत करने वालों की सहानुभूति से लोग डरते थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की खिलाफत करने वाले लोगों की लोग सहायता नहीं करते थे। गांधी जी के मुजफ्फरपुर पहुंचने की खबर बड़ी तेज़ी से फैल गई। लोग गांधी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर आने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी जी से मिल करके केस के बारे में चर्चा करने लगे और कहने लगे कि पीजेंट की तरफ से हम कोर्ट में प्रेजेंटेशन देंगे, अर्थात किसानों का पक्ष हम रखेंगे, और अपनी फीस के बारे में भी चर्चा करने लगे। ये सुनकर के गांधी जी बड़े नाखुश होते हैं और लायर्स को डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग बेचारे किसानों से इतनी ज़्यादा फीस लेते हो। वो कहते हैं कि गांधी जी लायर से कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा हमें नहीं है। कोर्ट में केवल किसानों को डराया और धमकाया जाता है, जबकि उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता है। हमें पहले किसानों के अंदर जो डर है उसको ख़त्म करना है। चंपारण में जितने भी खेती योग्य भूमि थी उसको बड़े बड़े हिस्सों में बांट करके इंग्लिशमैन्स को दे दिया गया था, और इंग्लिशमैन्स उस बड़े बड़े खेतों को पीजेंट्स को टेनेंट के रूप में दे देते थे, यानी रेंट के रूप में रेंट पर दे देते थे और उनसे बट्टे पर काम कराते थे। सभी लैंडलॉर्ड्स फोर्सली किसानों को अपने भूमि के 15% हिस्से पर इंडिगो की खेती करने के लिए कहते थे, और पूरा का पूरा जो 15% हिस्से पर इंडिगो होती थी उसको रेंट के रूप में अपने यहाँ जमा कर लेते थे या रेंट के रूप में ले लेते। ये सब कुछ लंबे कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता था। उस समय लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुकी है। उसके बाद ब्रिटिशों ने शेयर क्रॉपर से एग्रीमेंट कराया कि अब इंडिगो की जगह आपको 15% कंपनसेशन देना होगा। यह शेयर क्रॉपिंग बड़ा ही परेशान करने वाला था। बहुत लोग अपनी इच्छा से एग्रीमेंट पर साइन किया। जिन लोगों ने उस एग्रीमेंट का विरोध किया और लायर्स का सहारा लिया, वकीलों का सहारा लिया, तो वकीलों को भी लैंडलॉर्ड्स ने खरीद लिए और फिर वो जो निर्णय था, वो जो जजमेंट था, वो
लैंडलॉर्ड्स के पक्ष में चला गया। सिंथेटिक इंडिगो की जो इन्फॉर्मेशन थी धीरे धीरे पेजेंट्स को भी पता चली। जब पेजेंट्स को पता चली तो उनको लगा कि हमारे साथ धोखा किया गया है और वो लैंडलॉर्ड से अपने पैसे की मांग करने लगे। इस समय तक गांधी जी चंपारण पहुंच गए। वह सच्चाई का पता लगाना शुरू किए। सच्चाई का पता लगाने के लिए पहली बार वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास पहुंचे। वहाँ जो ब्रिटिश सेक्रेटरी था वो कहता है हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते और उनको वहाँ से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के तिरहट डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर ने गांधी को कुछ बताया नहीं बल्कि गांधी को धमकाया और सलाह दिया कि तुम्हें तुरंत तिरहट छोड़ करके चले जाना चाहिए। गांधी जी वापस नहीं गए। वो इसके बजाय चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए, जहाँ रेलवे स्टेशन पर उनका लायनों ने भव्य स्वागत किया। वह एक घर गए और उसी घर में उसने उस घर को हेडक्वार्टर बना लिया और अपनी जांच जारी रखी। उसी समय उन्हें पता चला कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और गांधी जी ने निर्णय लिया कि मैं उस किसान से कल सुबह मिलूंगा। अगली सुबह गांधी जी हाथी पर बैठ करके उस किसान से मिलने के लिए चल देते हैं। गांधी जी बहुत दूर नहीं पहुंचे थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनको आधे रास्ते में मिल जाता है और उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर वापस उनके घर ला करके छोड़ देता है और उन्हें एक नोटिस थमा देता है। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आप चंपारण छोड़ करके तुरंत चले जाओ। गांधी जी नोटिस को रिसीव करते हैं और रिसिप्ट पर साइन करते हुए लिखते हैं कि मैं इस आज्ञा की अवमानना करता हूँ, अर्थात मैं इस आज्ञा का पालन नहीं। जब गांधी जी उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो परिणाम स्वरूप गांधी जी को कोर्ट में पेश होने का समन आता है और जिस दिन गांधी जी को कोर्ट में पेश होने का समन आता है उस दिन गांधी जी पूरी रात जागते रहे और राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करके अपने पावरफुल फ्रेंड के साथ और लायर्स के साथ उनको बिहार बुलाते हैं और बाकी आश्रम वालों को निर्देश भेज देते हैं और एक फुल रिपोर्ट लिख करके वायसराय के पास भी भेज देते हैं। जैसे ही यह पता चलता है लोगों को कि गांधी जी को कल कोर्ट में पेश होना है तो सुबह मोतिहारी में किसानों की भीड़ लग जाती है। मोतिहारी किसानों की भीड़ से भर जाता है। मोतिहारी के किसान गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड को तो नहीं जानते थे, लेकिन बस वो यही सुने थे कि एक महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहता है और उनको ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा किसानों की भीड़ देख करके ब्रिटिश ऑफिसर अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। उनको लगा कि बिना गांधी जी के सहयोग के भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल है। ब्रिटिश ऑफिसर ने गांधी जी से बड़ी विनम्रता से कहा कि गांधी जी भीड़ को किसी तरह से रेगुलेट करिए। गांधी जी ब्रिटिश ऑफिसरों से बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि अगर आप अपने पावर्स का मिसयूज करेंगे तो आपको भारतीयों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को देखते हुए जो ब्रिटिश लायर्स थे उन्होंने कहा कि कोर्ट को कुछ दिन के लिए ट्रायल रोक देना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ा देना चाहिए। गांधी जी इस डिले का विरोध करते हैं और वह अपने गिल्ट को पढ़ करके सुनाते हैं। वह अपनी गलती को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक लॉ ब्रेकर नहीं हूँ और न ही मैं कानून के खिलाफ जाना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर मानवता है और वह मेरा कर्तव्य है जो मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए वह टाउन को छोड़ करके नहीं जाना चाहते क्योंकि मैं शेयर क्रॉपर्स की मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद मजिस्ट्रेट गांधी जी को बेल लेने के लिए कहता है, लेकिन गांधी जी बेल लेने से इनकार कर देते हैं। अंततः गांधी जी को 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 घंटे बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। 2 घंटे बाद कोर्ट की सुनवाई फिर से स्टार्ट होती है, फिर से शुरू होती है और जो मजिस्ट्रेट था वो जजमेंट देने से मना कर देता है और कहता है जजमेंट कुछ दिनों बाद सुनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद गांधी जी को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया। कुछ जाने माने लायर जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक गांधी जी की सहायता और सलाह के लिए बिहार आते हैं। गांधी जी उन लोगों से कहते हैं, यदि मुझे कैद हो जाती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे। उसमें से एक सीनियर लायर कहता है कि हम आपको सहयोग करने के लिए आए हैं, यदि आपको जेल हो गई तो हम वापस लौट जाएंगे। गांधी जी कहते हैं तो शेयर क्रॉपर्स के अन्याय का क्या होगा। लायर्स ने कंसल्ट करने से या सहायता करने से मना कर दिया। राजेंद्र प्रसाद थोड़ी देर तक सोचते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि गांधी एक पूरी तरह से अजनबी व्यक्ति है और वह किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग केवल निवासी ही नहीं
बल्कि बगल के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और हम घर जाने की बात करते हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद और बाकी लायर्स गांधी जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस के द्वारा आपका केस ड्रॉप कर दिया गया है। गांधी जी कहते हैं कि इस तरह से पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई थी। गांधी जी और बाकी लायर्स जांच को आगे बढ़ाते हैं और गहराई से जांच शुरू कर देते हैं। लगभग 10,000 पेजेंट्स के लिखित डॉक्यूमेंट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कलेक्ट किए गए थे। जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गिट के द्वारा गांधी जी को समन भेजा गया। गांधी जी जाने से पहले डिटेल्ड प्लान अपने एसोसिएशन से मिलकर बनाए और कहे कि अगर गांधी जी को छोड़ा नहीं गया तो हम फिर से सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च करेंगे। गांधी जी का 4 बार लंबा इंटरव्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ होने के बाद यह परिणाम आया कि गवर्नर के द्वारा एक ऑफिशियल कमीशन शेयरक्रॉपर्स की सिचुएशन की इंक्वायरी करने के लिए बनाई गई। कमीशन में लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर और किसानों की तरफ से गांधी जी को शामिल किया गया। गांधी जी लगभग 7 महीने तक चंपारण में बिता दिए, जो किसान के कहने पर शार्ट विजिट के लिए आए हुए। ऑफिशियल इंक्वायरी के बाद जो निर्णय था वो पार्टनर्स के खिलाफ आया और वो किसानों के पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गांधी जी से पूछा कि कितना पैसा वापस करना होगा। गांधी जी ने 50% रिफंड पर राजी हो गए, जबकि प्लांटनर्स 25% रिफंड करने के लिए तैयार होते हैं। गांधी जी 25% रिफंड के लिए भी मान जाते हैं। जो किसान है वो उस बात से नाराज़ होते हैं कि गांधी जी आप 25% पर क्यों मान गए। तो गांधी जी कहते हैं पैसा वापस करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लैंडलॉर्डों ने पैसा वापस करना स्वीकार किया है। जो लैंडलॉर्ड अपने आप को कानून से ऊपर मानते थे वह झुके हैं, यह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब जाकर किसानों को अपने अधिकार महसूस हुए और उनके अंदर उन लोगों से लड़ने के लिए साहस मिला। यह घटना गांधी जी के पोजीशन को एक तरह से साबित कर दी और ब्रिटिश प्लांटनर्स धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को कुछ वर्षों के अंदर छोड़ करके चले गए और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग समाप्त हो गई। गांधी जी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से ही संतुष्ट नहीं हुए। वे चंपारण के सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस को ख़त्म करना चाहते थे। गांधी जी महादेव देसाई और नरहर पारिक और उनकी पत्नियों से गांव वालों को पढ़ाने के लिए कहा। गांधी जी चंपारण के 6 गांव में प्राइमरी स्कूल की स्थापना की, जहां कस्तूरबा स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता की इच्छा दी। हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब थी। गांधी जी डॉक्टर वॉलंटियर से 6 महीने की सेवा करने के लिए कहते हैं और उन आश्रम में 3 दवाएं उपलब्ध रहती थी, कस्टर ऑयल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। किसी भी मरीज जिसके गले में कफ होती थी उसके लिए कस्टर्ड ऑयल, मलेरिया के मरीज के लिए कोकिन, स्किल एनर्जी के लिए कस्टर ऑयल और ऑर्नामेंट दिया जाता था। चंपारण एपिसोड गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी कहते हैं यह मेरे लिए बड़ी असाधारण बात थी। उन्होंने कहा ब्रिटिश हमें हमारी कंट्री में आदेश नहीं दे सकते। चार्ल्स फ्री एंड्रयू जो एक पीस मेकर था जो गांधी जी का फॉलो, उसकी ड्यूटी किस फिजी आइलैंड में लगी। फिजी जाने से पहले वह गांधी जी से मिलने आया तो गांधी जी के जितने भी लायर फ्रेंड्स थे वो गांधी जी से कहे कि एंड्रयू से क्यों न, इन लायर फ्रेंड्स कहते हैं कि गांधी जी क्यों न एंड्रयू को चंपारण में हेल्प करने के लिए रोक लीजिए। गांधी जी पूरी तरह से मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें लगता है कि इस अनइक्वल फाइट में हम अपनी तरफ से एक अंग्रेज का सहयोग लें तो यह हमारी कमजोरी को दर्शाएगा, यह हमारी योग्यता और हमारे ट्रस्ट में कमी दिखाएगा। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी इस तरह से लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस का पाठ पढ़ाया और अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया। यह आत्मविश्वास भारत की आज़ादी और शेयरक्रॉपर की आज़ादी में हेल्प किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।